MGB डिजिटल इंडिया। दिल्ली की राजनीति में राजनीतिक दलों की स्थिति और उसमें आए बदलाव तो समझ आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे के कारणों की अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली में एक या दो नहीं तीन बार सरकार बनाने के बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने आखिरकार हजारों करोड़ रुपए बजट वाली दिल्ली एमसीडी में अपना झंडा लहरा ही दिया। लेकिन 15 साल से सत्ता पर काबिज भाजपा को अरविंद केजरीवाल ने आखिर कैसे दिखाया बाहर का रास्ता, या फिर खुद भाजपा की अपनी ही गलतियों ने उसे हार का मुंह दिखाया है। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एमजीबी डिजिटल इंडिया में। मैं हूं मीनू वर्मा। तो चलिए सबसे पहले हम दिल्ली एमसीडी चुनाव के इस ऐतिहासिक परिणाम को आंकड़ों के लिहाजे से समझने की कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी को बहुमत यानी 125 से 9 सीटें अधिक मिली है। आपने 250 में से 134 सीटें जीती हैं और उसे 42.05% वोट मिले हैं। जबकि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसने 104 सीटें जीती हैं और उसे 39.05% वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस ने मात्र 9 सीटें जीती हैं और उसे 11.68% वोट मिले हैं। अब अगर इस नतीजे को वर्ष 2017 के नतीजों से तुलना करके देखें तो आम आदमी पार्टी बहुत फायदे में नजर आती है। तब यानी 2017 में आपको सिर्फ 25.08% वोटों के साथ 48 सीटें मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 39.03% वोटों के साथ 181 सीटें और कांग्रेस को 21.02% वोटों के साथ 30 सीटें मिली थी। अब एक नजर दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजों के आंकड़ों पर भी अगर डालें तो हम देख सकते हैं कि वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी ने 29.50% वोट और 28 सीटें जीती थी और कांग्रेस को 24.60% वोट और 8 सीटें मिली थी। जबकि भाजपा को वर्ष 2013 में 33% वोट व 32 सीटें मिली थी। अब अगर वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो कांग्रेस का पूरा वोट आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट हो गया था और आपको 54.30% वोट व 67 सीटें मिली थी। वर्ष 2015 में भाजपा को महज 32.30% वोट और 3 सीटें मिली थी और फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में यही कहानी दोहराई गई। यानी अब वर्ष 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 63 सीटें 53.6% और भाजपा को 7 सीटें और 38.5% वोट मिले थे। इन आंकड़ों के लिहाजे से अगर देखें तो इस नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को 10.75% वोट का शुद्ध घाटा होता हुआ नजर आता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है। इन आंकड़ों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की राजनीति में राजनीतिक दलों की स्थिति और उसमें आए बदलाव तो समझ आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे के कारणों की अगर बात करें तो दिल्ली में आपको इस बड़ी जीत की सबसे बड़ी वजह बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का होना बताया जा रहा है। दिल्ली में संकरी गलियों में सड़कों की खस्ता हालत, पार्किंग की समस्या, कूड़े की परेशानी ने दिल्ली की जनता को आपको चुनने पर मजबूर कर दिया। यानी निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत की एक बड़ी वजह यह है कि उसने जमीनी मुद्दों पर चुनाव लड़ा। आपका कहना था कि उन्हें वोट दें जो दिल्ली को चमकाएंगे, साफ सुथरा करेंगे। एक तरफ भाजपा ने जहां एमसीडी के चुनाव में भी राष्ट्रीयता के मुद्दों का जिक्र किया, वहीं आम आदमी पार्टी ने कूड़े के पहाड़ और यमुना की गंदगी की बात उठाई और लोगों को आम आदमी पार्टी की यह बात पसंद भी आई और उसका नतीजा चुनाव के परिणाम में दिखा भी। वहीं अगर दूसरे एक और बड़े कारण की बात करें तो दिल्ली में इस बार मतदान प्रतिशत कम जरूर रहा, लेकिन दंगा प्रभावित इलाकों में अच्छी वोटिंग हुई। खबरों की माने तो दिल्ली के मुस्तफाबाद, नेहरू विहार, चौहान बांगर जैसे इलाकों में लगभग 60% से भी ज्यादा वोट पड़े। माना जा रहा है कि इन इलाकों में आपके पक्ष में जमकर वोटिंग हुई। इतना ही नहीं, शहरी इलाकों की जगह ग्रामीण इलाकों में भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही मतदान हुआ।
आप सत्ता में रहते हुए दिल्ली में बिजली पानी पर सब्सिडी देकर पहले ही मध्यवर्गीय जनता का दिल तो जीत ही चुकी थी। अब इस बार जनता से अपील करते हुए केजरीवाल ने एमसीडी में मौका देने की बात की और कहा कि जैसे वो दिल्ली में अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने के लिए लगे हुए हैं, वैसे ही एमसीडी में आने पर साफ सफाई से लेकर हर मुद्दे पर मजबूती से काम करेंगे। ऐसे में दिल्ली की जनता को आप सरकार के वादों पर यकीन हो गया और उसका नतीजा एमसीडी चुनाव के नतीजों में साफ साफ नजर आया। एमसीडी के परिणाम ने यह संकेत भी दिया कि अब हर चुनाव में एक ही मुद्दा खड़ा करने या इसे राष्ट्रीय चुनाव बनाने का ट्रेंड शायद अब धीमा पड़ने लगा है। लेकिन वादे करना एक बात है, वादों पर चुनाव जीतना या हारना एक बात, और जो सबसे अहम बात है वो अपने वादों पर खरा उतरना है। राजनीति में वादे करना, आरोप लगाना, प्रत्यारोप करना तो आम बात है, लेकिन जो बात जरूरी है वो है जनता के हित में काम करना। तो क्या दिल्ली सरकार जो अब एमसीडी में भी आ गई है, दिल्ली के जनता के लिए कुछ खास कर पाएगी? क्या अपने वादों के अनुसार दिल्ली को कूड़ा मुक्त कर पाएगी? यमुना सफाई पर आप क्या कदम उठाएगी? अब देखना यह है कि आप जनता की बुनियादी परेशानियों को कैसे दूर करती है। लेकिन एक सवाल जो इन सबसे अहम है वो ये कि चाहे दिल्ली में किसी की भी सरकार हो, चाहे केंद्र में किसी की भी सरकार हो, चाहे डिपार्टमेंट किसी भी पार्टी के अंदर आता हो, लेकिन अंत में सबका मकसद तो जनता के हित में काम करना ही होता है ना। फिर देश की राजधानी में ही अपराधों पर कोई कुछ क्यों नहीं कर पा रहा है? आए दिन हत्या, दुष्कर्म की कई खबरें आते हैं और हर पार्टी मौका पाते ही विपक्ष पर हमला शुरू कर देता है। कोई इन घटनाओं को रोकना तो दूर की बात, कम करने में भी सफल क्यों नहीं हो पा रहा है? और ये सवाल आज सरकार या विपक्ष से ही नहीं, समाज को खुद से भी पूछना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए MGB डिजिटल इंडिया। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। लेकिन इस सब के बाद इस मुद्दे पर सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।